रमज़ान मुबारक के चांद की रुयत। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी। चांद की रुयत के लिए जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुल्क भर में जारी हैं। स्पार्को के मुताबिक नया चांद आज 5:45 पर पैदा हुआ। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे थी। चांद की कम बुलंदी और फासले की वजह से आज हिलाल का नजर आना मुश्किल है। दारुल उलूम हक्कानिया और मौलाना हामिद पर हमले। मेरे घर और मदरसे पर हमला है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर सख्त रद्द-ए-अमल। उन्होंने मदीना मुनव्वरा से अपने बयान में कहा कि जालिमों ने इंसानियत, मस्जिद, मदरसे, जुमा और रमज़ान की आमद की हुर्मत को पामाल किया। दहशत गर्दी और बेअमनी मुआशरे के लिए नासूर बन चुकी है। इंसानियत की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल की दौड़। अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन्स का हदफ। ऑस्ट्रेलिया के हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। अफगान टीम आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 273 रन्स बनाकर ढेर हो गई। अफगानिस्तान आज का मैच हारा तो वो इवेंट से बाहर होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हारा तो वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं होगा और उसे कल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के मैच का इंतजार करना होगा। जनूबी अफ्रीका के जीतने पर ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर सियासी रहनुमाओं की धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत का दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मजमूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क व कौम और इंसानियत के दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की धमाके की मजम्मत। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियार दहशतगर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। भारतीय बयानात से मुतालिक कहा कि भारतीय बयानात भारत के कश्मीर में जराइम और बर्बरियत को नहीं छुपा सकते। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी एक बहादुर और शहीद वालिद के अजीम फर्जंद थे, मगर आज वो शहीद इस्लाम और शहीद पाकिस्तान बनकर सुरखरू हो गए। सवाल ये है कि उलमा का जुर्म क्या है? क्या इस्लाम और पाकिस्तान से वफादारी इनका जुर्म है? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर का जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, दारुल उलूम हक्कानिया पूरे आलम इस्लाम का मरकज़ है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। खुदकुश हमले करने वालों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। एडवोकेट हामिद खान ने दलाइल दिए कि इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में PTI की सानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालत की PTI को मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत। मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी से मुतालिक केस में पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मज़ीद वक्त मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात धांधली केस की समाअत। तहरीक इंसाफ और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्तों पर नंबर लगाने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत की वकला को भी तैयारी की मोहलत। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार। लाहौर पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करवा दी। साबिक वफाकी वजीर की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। आइंदा समाअत पर वकला दलाइल के लिए तलब। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान की खिदमत के गर्विदा एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया। शहबाज शरीफ ने अरकान से मुलाकात में कहा कि आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। महंगाई में खातिर खा कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। तमाम वफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा और मुतवातिर जायज़ा मैं खुद लूँगा।
मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं, पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीरों का एक झुरमट काबीना में शामिल हुआ। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेच दिया। अवाम देख रहे हैं कि ये क्या सर्कस जारी है। हुकूमत सियासी और इखलाकी तौर पर इतनी कमज़ोर है कि एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी नहीं होने देती। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब फिर बरस पड़ी। आज़मा बुखारी कहती हैं पीटीआई का दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा है। पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले किए गए। इनके दौर में हर ओहदे के रेट मुकर्रर थे। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। पीटीआई के मंसूबों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ये मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। मंसूबों का बताने के लिए हर घर पर दस्तक नहीं दी जा सकती।